किसी की तारीफ भले ही कितनी भी कर लो, लेकिन किसी की बेइज्जती बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बेइज्जती वो उधार है जो मौका मिलने पर सूद समेत ब्याज के साथ हमें वापस मिलती जरूर है। सरिता को बहुत अच्छा लगा जब उसने अस्पताल में अपनी सेवा देनी शुरू करी। वो एक नर्स के तौर पे अस्पताल में गई थी। अस्पताल में जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, लेकिन जब से उसकी अस्पताल में ज्वाइनिंग हुई थी वो लोगों की सेवा करके काफ़ी खुश रहती थी। ऐसे ही अस्पताल में जब उसकी ड्यूटी लगी तो उसे एक औरत मिली जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और उसका बेटा उसकी दिन रात सेवा में लगा रहता था। 2-3 महीनों से वो अस्पताल में थी तो सरिता के साथ भी उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था। सरिता भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करती थी। जब उसका बेटा नहीं होता था तो उसकी गैर मौजूदगी में भी वो उस बूढ़ी औरत की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। उस बूढ़ी औरत की हालत में काफ़ी सुधार आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन अचानक एक दिन हॉस्पिटल में ही उस बूढ़ी औरत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसको फटाफट आईसीयू में ले जाया गया। जब बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हुई तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो अपनी माँ की जिम्मेदारी सरिता को देके गया था। वो सीधा उसके पास पहुंचा और उसने उसको खरी खोटी सुना दी। उसने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी माँ का क्या ख्याल नहीं रखा। तुम मेरी माँ को अपनी माँ बताती हो, लेकिन तुम अपने दिल पे हाथ रख कर ये बताओ कि क्या अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम भी उनके साथ यही व्यवहार करती? क्या तुम्हारी माँ भी आज आईसीयू में होती? तो सरिता को ये बात बहुत ज़्यादा चुभी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे। बूढ़ी औरत स्वस्थ होने लगी थी। अब दिन था जिस दिन बूढ़ी औरत डिस्चार्ज होकर अपने घर को जा रही थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे सरिता से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। तो उसका बेटा उसको सरिता के पास ले गया। उसके बेटे ने भी सोचा कि उस दिन मैंने सरिता को काफ़ी कुछ सुना दिया था और उसमें तो उसकी गलती ही नहीं थी, तो मुझे जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने अपनी माँ को सरिता से मिलाया और अपनी माँ को गाड़ी में बिठा के वो दोबारा से सरिता के पास आया। उसने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुमने मेरी माँ की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करी, उसके बावजूद मैंने तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई और फिर भी तुम मेरी माँ की सेवा में लगी रही। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ और उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। सरिता ने कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें अपनी माँ की सेवा करने का मौका मिला। सरिता ने कहा कि मैंने हर बार अपनी माँ को अपमानित किया। जब भी वो मुझसे बात करने आती थी मैं उनका मजाक उड़ाती थी, उन्हें अपमानित करके अपने सामने से भेज देती थी। और जब मेरी माँ गुजरी तो मेरी माँ ने मुझे अपनी सेवा करने का एक मौका भी नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। तब उसके बाद जाके मैंने हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी शुरू करी। मैं नर्स बन के जब यहाँ आई, लोगों की सेवा करी, तो मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा और मैं उस बात को भूल चुकी थी। लेकिन उस दिन आपने मुझसे जो बात कही उसने मेरे सारे जख्म हरे कर दिए। मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी माँ को अपमानित करके बहुत बुरा किया, इसीलिए उस दिन मेरा अपमान हुआ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गुस्से में आके किसी को भी कुछ भी कह देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले के दिल में हमारी बातों का क्या असर हुआ होगा, हमारी बातें उनके दिल तक कितनी चुभी होंगी, हमारी बातों ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया होगा। शायद हमारी बातों से उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए, शायद हमारी बातों से वो परेशान होने लग जाए, लेकिन हम इस बात को कभी नहीं समझते। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है आपसे अपनी अगली वीडियो में। चिड़ियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।